हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख है 13 अगस्त, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज की मुख्य समाचार में दिन भर की 50 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पूर्व प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने दी 21 अगस्त तक गिरफ्तारी से संरक्षण की स्वीकृति। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फर्जी पहचान के मामले में पूर्व प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी पूजा खेड़कर को 21 अगस्त तक गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई तक उन्हें हिरासत में न लिया जाए। खेड़कर पर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के आवेदन में गलत तथ्य देने का आरोप है। इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस और यूपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है कि उनकी तत्काल गिरफ्तारी क्यों आवश्यक है। डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन के बीच आरजी कर आयुर्विज्ञान कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दिया। पश्चिम बंगाल में द्वितीय वर्ष की स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच आरजी कर आयुर्विज्ञान कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की घोषणा करते हुए उन्होंने मेडिकल विद्यार्थियों और कर्मचारियों से अस्पताल परिसर में विरोध प्रदर्शन रोकने का आग्रह किया है। घोष ने आरोप लगाया कि वे अपने प्रतिद्वंद्वी समूह के राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली के पूसा में 109 नई बीजों की किस्मों का विमोचन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये नई किस्में कृषि में हो रहे नवाचार का परिणाम है। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से संवाद के दौरान जैविक खेती की ओर बढ़ने और कीटनाशकों से दूर रहने की आवश्यकता पर भी चर्चा की। उन्होंने किसानों को सुझाव दिया कि वे नई किस्म के बीजों का पहले छोटे खंड में प्रयोग करें और यदि परिणाम संतोषजनक हों तभी उनका व्यापक रूप से उपयोग करें। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए अरविंद केजरीवाल ने सर्वोच्च न्यायालय में दायर की याचिका। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरी ने आबकारी नीति घोटाले में गिरफ्तारी के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष इसका उल्लेख किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि ईमेल अनुरोध की जांच के बाद सुनवाई के लिए तारीख की घोषणा की जाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में केजरीवाल को जमानत दी थी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हथकरघा और हस्तशिल्प की घरेलू बिक्री और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार नई पहल कर रही है। नई दिल्ली में आयोजित हैंडलूम एक्सपो का दौरा करने के बाद उन्होंने बताया कि हथकरघा कारीगरों को अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि वे आधुनिक डिजाइनों को अपनाकर अपने उत्पादों को और बेहतर बना सकें। प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज शुरुआती नुकसान से उबरकर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। ताजा जानकारी के अनुसार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 378 अंकों की बढ़त के साथ 80,084 अंक पर पहुंच गया है। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.37% की बढ़त के साथ 24,459 अंक पर कारोबार कर रहा है। इससे पहले दिन की शुरुआत में बाजार में गिरावट देखी गई थी, जब सेंसेक्स 376 अंकों की गिरावट के साथ 79,330 पर और निफ्टी 47 अंकों की गिरावट के साथ 24,320 पर खुला था। पॉल कागामे ने चौथे कार्यकाल के लिए ली रवांडा के राष्ट्रपति पद की शपथ। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे ने चौथे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली, जिसमें उन्हें 99% से अधिक वोट मिले हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान रवांडा के मुख्य न्यायाधीश फॉस्टिन नेजिल्याओ ने उन्हें शपथ दिलाई। राष्ट्रपति कागामे ने शांति, संप्रभुता और एकता बनाए रखने का संकल्प लिया। दक्षिण चीन सागर में गश्ती उड़ान भर रहे अपने विमान पर चीन की कार्रवाई की फिलीपींस ने की कड़ी आलोचना। फिलीपींस ने इस महीने की 8 तारीख को विवादित दक्षिण चीन सागर में गश्ती उड़ान भर रहे अपने विमान पर चीन की अनुचित और गैर कानूनी कार्रवाई की कड़ी आलोचना की है। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर ने एक बयान में इस घटना की कड़ी निंदा की और अपनी सशस्त्र सेनाओं, विशेष रूप से वायुसेना के प्रति देश की एकजुटता व्यक्त की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और मालदीव के बीच सहयोग पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़ गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और मालदीव के बीच सहयोग पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार है। डॉक्टर जयशंकर ने मालदीव में अड्डू सुधार और तट संरक्षण परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस विकास सहयोग का उद्देश्य मालदीव के लोगों को ठोस लाभ प्रदान करने के तरीके खोजना है। बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने देश में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों की निंदा की। बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने देश में अल्पसंख्यक समुदायों पर हमलों को घिनौना बताते हुए उनकी निंदा की है।
मीडिया में आई खबरों के अनुसार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित श्री यूनुस ने विरोध प्रदर्शनों की अगुवाई कर रहे छात्रों से सभी हिंदू, ईसाई और बौद्ध परिवारों की रक्षा करने का आग्रह किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा उपचुनाव में अगड़े पिछड़े में बंटे हिंदू समाज को एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य जातीय खांचों में बंटे लोगों के बीच हिंदू होने का भाव जागरूक कर एक मजबूत एकता का संदेश देना है। सीएम योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाया और इसे एक मुद्दे के रूप में उभारने की कोशिश की है। उनकी योजना इस भाव को जगाकर एक नई राजनीतिक दिशा तय करने की है। यूपी की राजधानी लखनऊ में 8,200 से अधिक ऐसे स्कूली वाहन हैं जो न तो आरटीओ में पंजीकृत हैं और न ही स्कूल उन्हें चला रहे हैं। यह गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करता है जो बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। समझिए कि किस तरह की अनदेखी और लापरवाही सामने आ रही है और इसका बच्चों की सुरक्षा पर क्या असर पड़ सकता है। गन्ने की बजाय मक्के से एथेनॉल बनाने की तैयारी, मिल संचालकों से की गई 2 दौर की बातचीत। प्रदेश में अब गन्ने की जगह मक्के से एथेनॉल बनाने की तैयारी चल रही है। इस नई योजना के तहत मिल संचालकों से 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। वर्तमान में प्रदेश में 15 कंपनियां एथेनॉल का उत्पादन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश 25 से 29 सितंबर तक यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण आयोजित करने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रेड शो की तैयारियों की समीक्षा की और इसे प्रदेश की ब्रांडिंग का बेहतरीन अवसर बताया। इस ट्रेड शो में दुनिया भर के लोग उत्तर प्रदेश के क्राफ्ट, कुजीन और कल्चर का साक्षात्कार करेंगे। यूपी के पूर्वी और उत्तरी हिस्से में गरज चमक संग बारिश की संभावना, अगले 2 दिन रहेगा ऐसा ही मौसम। यूपी में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले 2 दिनों तक पूर्वी और उत्तरी हिस्से में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मिर्जापुर में गर्जा बुलडोजर, 2 प्रार्थना स्थलों को किया गया ध्वस्त, अवैध कब्जा और मतांतरण की मिली थी शिकायत। मिर्जापुर जिले में वन विभाग की आरक्षित भूमि पर बने 2 प्रार्थना स्थलों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। ये कार्रवाई अतिक्रमण और अवैध कब्जे के साथ साथ यहां मतांतरण की शिकायतें मिलने के बाद की गई। दिल्ली में जानलेवा हमला, 10 नकाबपोश बदमाशों ने घर पर किया हमला, महिला समेत 6 घायल। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर में 10 नकाबपोश बदमाशों ने एक परिवार पर हमला कर दिया। लाठी डंडों से हुई इस हिंसक घटना में महिला समेत 6 लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा के सॉल्वर गैंग की जांच में पुलिस ने 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के घर से कई अभ्यर्थियों के ओरिजिनल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ब्लैंक चेक, ब्लूटूथ और कीपैड मोबाइल बरामद किए गए हैं। पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। देवघर का प्रसाद देने जा रहे दंपति को ट्रक ने कुचला, पत्नी की मौत के बाद हुआ हंगामा। बिहार में एक दंपति बाइक से देवघर का प्रसाद देने जा रहे थे, तभी एक अनियंत्रित ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। इस दुर्घटना में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति गंभीर हालत में इलाजरत हैं। घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और सड़क पर उतरकर हंगामा किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नदी तैरकर मां को खाना देने जा रहे युवक की डूबने से मौत, सरकारी नाव की व्यवस्था की मांग। मधेपुरा में साहूगढ़ के भातू टोला में नदी तैरकर अपनी मां को खाना देने जा रहे युवक की डूबने से मौत हो गई। सदर थानाध्यक्ष विमलेंदु कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है और आवेदन मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सरकारी नाव की व्यवस्था की मांग उठाई है। बरलूट में सूने मकान में नकबजनी का पर्दाफाश, गैंग सरगना सहित 3 गिरफ्तार। बरलूट में एक सूने मकान में हुई नकबजनी का खुलासा करते हुए पुलिस ने गैंग के सरगना सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से वारदात में उपयोग की गई मोटरसाइकिल और अन्य सामान बरामद किया गया है। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार सरगना से पूछताछ जारी है और चोरी किए गए जेवरात की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं। गंभीर नदी के तेज बहाव में बहा बुजुर्ग, पेड़ का तना पकड़कर बचाई जान, एसडीआरएफ टीम ने सुरक्षित निकाला। करौली जिले में भारी बारिश के कारण गंभीर नदी उफान पर है और पांचना बांध के 6 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। इसी दौरान एक बुजुर्ग नदी के तेज बहाव में बह गए। हालांकि पेड़ का तना पकड़कर उन्होंने अपनी जान बचा ली। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने तत्परता से बचाव कार्य शुरू किया और बुजुर्ग को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उल्टी दस्त से 2 लोगों की मौत, मैदानी अमले की लापरवाही आई सामने, स्वास्थ्य सेवाओं पर उठे सवाल।
मध्य प्रदेश में उल्टी दस्त से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें मैदानी अमले की लापरवाही उजागर हुई है। स्थानीय स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में ताले लटके रहने से ग्रामीणों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में सीएमएचओ ने कार्रवाई की बात कही है। इसके अलावा आयरन सुक्रोज जैसी जरूरी दवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं। विहिप नेता की हत्या के मामले में वांछित भगोड़ा गिरफ्तार, पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पंजाब के रोपड़ जिले के नंगल में अप्रैल में विश्व हिंदू परिषद विहिप नेता विकास प्रभाकर उर्फ विकास बग्गा की हत्या के मामले में वांछित भगोड़े को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी पंजाब पुलिस के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। इस हत्याकांड की जांच केंद्रीय राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA कर रही है। उत्तर प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना है। प्रदेश के कई जिलों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। जिन क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, उनमें देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं और आसपास के इलाके शामिल हैं। रविवार को अलग अलग राज्यों में हुई भारी बारिश के कारण हुए हादसों में कम से कम 28 लोगों की जान चली गई, जबकि 9 लोग बह गए, जिनकी तलाश अभी जारी है। दिल्ली NCR में रविवार को जोरदार बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई। मौसम विज्ञान केंद्र ने देहरादून सहित टिहरी, नैनीताल, चंपावत, चमोली और बागेश्वर जिलों के कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी तेज बारिश के दौर होने की संभावना है। उत्तराखंड मौसम अपडेट। लगातार बारिश के कारण चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में मोक्ष और आकाशकामिनी नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। मोक्ष नदी का जलस्तर बढ़ने से धुरमा और ग्वाड़ गांवों को जोड़ने वाले 2 पैदल पुल बह गए हैं, जिससे इन गांवों के 44 परिवारों का अन्य क्षेत्रों से संपर्क पूरी तरह कट गया है। पंजाब में भारी बारिश ने कहर बरपाया है, जिससे राज्य के 12 जिले जलमग्न हो गए हैं। होशियारपुर में 12 लोग बह गए, जिनमें से 9 की मौत हो गई है। जालंधर, अमृतसर और मोहाली में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। पटियाला में 51 मिमी बारिश के दौरान कई लोगों के वाहन बंद हो गए, जिससे उन्हें घर पहुंचने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हरियाणा के खानूवाला गांव में सोम नदी की पटरी टूटने से 4-5 फीट तक पानी भर गया, जिससे पूरा गांव जलमग्न हो गया है। ग्रामीणों ने छतों पर शरण ली है। बाढ़ के पानी में डूबने से एक किसान की मौत हो गई। पानी घुसने की सूचना मिलते ही खानूवाला के रिश्तेदार और परिचित मदद के लिए मौके पर पहुंच गए।